नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबकी दोस्त स्निग्धा और फिर से स्वागत कर रही हूं आप सबको आप सबकी अपने चैनल हिंदी क्लासेस स्निग्धा पर। दोस्तों, आज की जो हमारी विषय वस्तु है ये हमारा जो नेट की जो सिलेबस है उसमें लगा हुआ है। इकाई 1 में एक टॉपिक लगा हुआ है जिसमें है हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप, जिसमें आ जाता है बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा। इसमें आज हम, जैसे कि आप देख सकते हैं, बात करने जा रहे हैं राजभाषा के बारे में, जिसमें हम चर्चा करेंगे हमारे राजभाषा अधिनियम के बारे में जो संविधान में है। और उसके अंदर हम बात करेंगे कि कौन कौन से भाषाएं हैं जिससे मान्यता मिली हुई है। और अगला जो वीडियो आएगा दोस्तों, वो आएगा कि हमारे जो अनुच्छेद है, कौन से अनुच्छेद में क्या वर्णन किया गया है राजभाषा अधिनियम के अंदर। तो चलिए आज की आलोचना जो है शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं हमारी राजभाषा के बारे में, यानी कि हमारे देश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं, तो हमें ये जानना चाहिए कि कब मान्यता मिली हमारी हिंदी को राजभाषा के रूप में। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी को कब मान्यता मिली। तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई। कब की गई? 14 सितंबर, जिस वजह से हमारे 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में हम पालन करते हैं। 14 सितंबर, तो याद रखिए क्यों पालन करते हैं, क्योंकि 14 सितंबर को हमारी हिंदी को संविधान में राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई थी। कब की गई थी? 14 सितंबर 1949 को। इसे याद रखिए। अब हम जानते हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग और किस अनुच्छेद में राजभाषा का जो अधिनियम है वो बने थे। तो दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान के भाग 17, याद रखिए, हमारे संविधान की भाग 17 में और अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है। तो कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद 343 से 351 तक जो अनुच्छेद है उसमें राजभाषा का प्रावधान किया गया है। और भाग 17, याद रखिए, भाग 17 और अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का प्रावधान किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए। भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का प्रावधान किया गया है। तथा संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। कितनी भाषाओं को हमारे संविधान में मान्यता मिली है? 22, याद रखिए, 22 भाषाओं को। और संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। और संविधान के भाग 17 में और अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का जो प्रावधान है वो है, जो कि हम अगले वीडियो में बात करेंगे जिसके बारे में। दोस्तों, हमारे मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, इसे याद रखिए। पहले तो हम पढ़ चुके हैं कि हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता मिली है, परंतु ये बाद में हुआ है दोस्तों, क्योंकि धीरे धीरे संशोधन किया गया और अलग अलग भाषाओं को मान्यता मिली, यानी कि जोड़ा गया संविधान के अंदर। परंतु जो मूल संविधान था उसमें 14 भाषाएं थी। याद रखिए, इम्पोर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी। तो 14 भाषाएं थी। और संविधान के 21वां संशोधन 1967 में हुआ और 21वां संशोधन में सिंधी को जोड़ा गया। इन जो 14 भाषाओं में किसको जोड़ा गया? सिंधी को जोड़ा गया और संख्या हो गई 15। याद रखिए, 21वां संशोधन कब हुआ था? 1967 में हुआ था। और किसको जोड़ा गया था? सिंधी को जोड़ा गया था। जब और सिंधी को जोड़ने के बाद मूल संविधान में जो 14 भाषाएं थी उसमें संख्या हो गई, वो संख्या कितनी हुई? 15 हो गई। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कि संविधान की 21वां संशोधन जो कि हुआ था 1967 में,
जिसमें सिंधी को जोड़ा गया था और संख्या कितना हो गया था मूल संविधान में 14 और फिर सिंधी को जोड़ा गया 1967 में 21वां संशोधन था वो और संख्या हो गया था 15। अब हम बात करेंगे संविधान के 71वें संशोधन अधिनियम जो कि हुआ था 1992 में और इसमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। कौन कौन सी भाषाएं थी दोस्तों? कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी और संख्या हो गया 18। याद रखिए संविधान के 71वें संशोधन अधिनियम जो कि 1992 में हुआ और इसमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी, और जो 15 संख्या में 15 थी वो हो गई 18। और अब हम अंत में बात करेंगे संविधान के 92वें संशोधन अधिनियम जो कि 2003 में हुआ और इस संशोधन में 4 भाषाओं को लिया गया, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। और अब जैसे कि हम पढ़ रहे थे कि 8वें अनुसूची के आधार पर हमारी कितनी संख्याएं हैं भाषाओं की? 22। तो 22 भाषाएं अब है संविधान में। याद रखिए लास्ट जो संशोधन अधिनियम हुआ वो हुआ 92वें संशोधन अधिनियम जो कि 2003 में हुआ और कौन कौन सी भाषाओं को जोड़ा गया? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली और संख्या हो गया 22। तो दोस्तों आपको यहाँ तक जो हम पढ़े इसमें आपको याद रखनी है कि संविधान संशोधन जो अधिनियम है कितने जैसे कि 21वां संशोधन, 71वें संशोधन और 92वें संशोधन और कब हुआ, जैसे कि 1967 में हुआ 21वां संशोधन। 71वें संशोधन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 1992 में हुआ और अगर हम बात करते हैं 92वें संशोधन अधिनियम के बारे में जो कि 2003 में हुआ और कौन कौन सी भाषाओं को किस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत लिया गया। जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कौन सी अधिनियम मतलब सिंधी को कौन सी संशोधन अधिनियम के अंतर्गत लिया गया, कौन सी, जैसे कि 21वां संशोधन, उसी हिसाब से आपको याद रखनी है कि कौन कौन से संशोधन अधिनियम किस ईयर हुआ और कौन कौन सी भाषाओं को इंक्लूड किया गया है आपको। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे जो संविधान की अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक क्या क्या वर्णित थे। जो अनुच्छेद है 343 से लेकर 351 तक उसमें क्या क्या वर्णित थे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी सवाल मुझसे पूछनी हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम की थ्रू भी फॉलो कर सकते हैं जिसकी लिंक मैं दी रखी हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो आप सबके साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी दूसरी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।